जय श्री राम भक्तों। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो के जो मंदिर है वो अपनी कलाकृतियों और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया खजुराहो को इनकी मूर्तियों और इनके मंदिरों के द्वारा ही जानती है। चंदेल वंश द्वारा 1950 से 1050 CE के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूने में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। वैसे तो 85 मंदिर थे पहले, पर अब 25 से भी कम हो चुके हैं। ये यूनेस्को साइट है। मंदिर परिसर में 3 क्षेत्रों में विभाजित है। सबसे पहला है पश्चिमी, दूसरा पूर्वी और एक दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर है। जो आप जहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा वेस्टर्न मंदिर, पश्चिमी मंदिर, सारे मंदिर ज़्यादातर यहीं पे हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर है, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इसमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित है, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को है। केंद्रीय महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। पर अब खजुराहो आध्यात्म योग शिक्षा के लिए विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। योग दिवस पर खजुराहो में पश्चिम मंदिर समूह में योग का भव्य आयोजन किया जाता है। मतंगेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर आएंगे, वहाँ पे आप छोटी सी कुटिया दिखेगी, जो मतंगा धुना करके एक स्थान है। वहाँ पे एक बाबा रहते थे जो कि काफ़ी समाधि, यहाँ पे उनने काफ़ी तपस्या की और बाद में समाधि ले ली। उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए। और इसके बाद अब हम चलेंगे वेस्टर्न टेम्पल्स की तरफ, जो कि खजुराहो की पहचान है। बहुत ही फेमस मंदिर है। सबसे पहला मंदिर आता लक्ष्मण टेम्पल, जो राजा लक्ष्मण ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसको तोरण कहते हैं। इस तोरण में ऐसा माना जाता है कि गंगा जी के वाहन है और गंगा जी बाहर निकल रही है। हर मंदिर 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको जैसे आप चढ़ेंगे तो आप चंद्रमा के आकार का एक चिन्ह दिखेगा। उसको इसका मतलब होता है कि मन को शीतल करके आपको मंदिर के अंदर जाना है। उसके बाद आता है मकर तोरण, जो सबसे ऊपर लगा रहता है तोरण की तरह, है ना। और दूसरे नंबर पे आता है अर्धमंडप, उसके बाद मंडप, और फिर आता है पूर्ण मंडप, फिर अंतरा, और फिर विष्णु जी का गर्भगृह। इस तरीके से 5 हिस्सों में ये मंदिर बटा हुआ है। ये जो आप अभी मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये हम जो प्रदक्षिणा मार्ग है वहाँ पे हम गए हैं, और बहुत ही सुंदर कलाकृति और बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का। विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है, और इस मंदिर के जस्ट सामने लक्ष्मी जी का मंदिर है। वहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए विष्णु जी की मूर्ति है, और इसी के सामने लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ है। पूरा मंदिर रिफ्लेक्शन पे काम करता है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको लाइट नहीं दिखेगी। जो आपने अभी मूर्ति देखी थी, मूर्ति पे जो लाइट आती है वो जो आपको मंडप दिखाया था, मंडप से रिफ्लेक्शन होके ही मूर्तियों पर लाइट जाती है। किसी दूसरी लाइट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी और इतना सोच के मंदिर, कितनी बढ़िया सोच के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है कि कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से क्या होगा। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर कलाकृति, हाथी हैं, घोड़े हैं, और कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। जैसे ही आप ये मंदिर घूमेंगे, उसके बाद आप लक्ष्मी के टेम्पल जाएंगे। उसके पास में ही लक्ष्मी जी और विष्णु जी का जो अवतार था, 12 अवतार, वहाँ पे भी आप जरूर जाइएगा। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे 12 अवतार, जो बहुत ही सुंदर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए मूर्ति। तो ये है 12 अवतार का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ने धरती को उठा रखा है, और हजारों लाखों मूर्तियाँ इनके ऊपर उकेरी गई हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए।
तो अब हम आपको लक्ष्मण टेम्पल के सबसे नीचे वाले स्थल के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहाँ पे कई कामुक कलाकृतियाँ बनी हुई है जो कि खजुराहो की पहचान बन चुकी है। लेकिन खजुराहो टेम्पल के मात्र 10% हिस्से में ही ये मूर्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी सब इन्हीं के नाम से यहाँ पे ज़्यादा जानते हैं इन मंदिरों को। बाकी जीवन के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है, हाथी घोड़े और युद्ध में जैसे जाया करते थे और क्या क्या जीवन में अपने शुरू से लेकर आखिरी तक होता है, उन सब का बहुत ही बढ़िया मूर्ति के द्वारा चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ, ऊँट हैं, घोड़े हैं और सिपाहियाँ हैं, ये सब युद्ध पे जा रहे हैं। इस तरीके से चित्रण बताया गया है। यहाँ से ले लिया वीडियो फोटो। और ये देखिए मंदिर के पीछे ही ये कुछ जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलाकृति दिख रही है आपको, सैनिक जो हथियार लेके कहीं जा रहे हैं। और ये खंबे के ऊपर जो लगता है वो उसका हिस्सा यहाँ पे चक्र रखे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं खजुराहो के दूसरे फेमस मंदिर पे, जो कि महादेव टेम्पल, महादेव मंदिर है। इस मंदिर के अंदर अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो पहला हिस्सा आता है चंद्रमा, ये है चंद्रमा का हिस्सा और इसमें मन शीतल करके अपने को अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद आता है अर्धमंडप और ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है तोरण। अब इसके बाद आएगा ये मंडप। अब हम मंडप में पहुंच चुके हैं। इसके बाद ये जो आप ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पूर्ण मंडप या महामंडप। और ये देखिए रिफ्लेक्शन चारों तरफ से आ रहा है, लाइटिंग की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, टेक्नोलॉजी है पुरानी, बिना लाइट के भी लाइट आती है मंदिर में। और अब इसके बाद हम आ गए अंतरा, ये जो अंतरा का हिस्सा है। और अब इसके बाद सीधे गर्भगृह। तो इन 5 हिस्सों में हर मंदिर विभाजित है। पहले चंद्रमा, दूसरा अर्धमंडप, मंडप, पूर्ण मंडप, अंतरा और फिर गर्भगृह। यहाँ पर भी आप देखिए बहुत ही बढ़िया मूर्तियाँ बनाई गई है। महादेव मंदिर में अंदर शिवलिंग भी स्थापित है और यहाँ पे भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर माना जाता है यहाँ का, खजुराहो टेम्पल्स का। ये देखिए ये बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। आप जो ये सामने पूर्ण मंडप देख रहे हैं, यहीं से पूरा रिफ्लेक्शन सीधे गर्भगृह में जाता है। चारों तरफ से आप खिड़की देख रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन सीधे गर्भगृह में रखी मूर्ति के ऊपर पड़ता है। ये टेक्निक है पुराने ज़माने की, बिना लाइट के किस तरीके से गर्भगृह में रोशनी की जाए। और ये मंदिर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, हाथी घोड़े और कई अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे एक बार फिर का मुख्य मूर्तियाँ जो आपको ऊपर दिख रही होगी, अलग अलग आसन जो इसमें दर्शाए गए हैं गृहस्थ जीवन के। एक मान्यता ये भी है कि जो यहाँ पे जो शिक्षा प्राप्त करते थे उसके बाद जब वो गृहस्थ जीवन में जाते थे उनको
कुछ सिखाने के लिए ये सब बनाए गए हैं और बहुत सी दूसरी कहानियाँ भी हैं इसके पीछे। इस मंदिर को कंदरिया महादेव कहा जाता है। कंदरिया का मतलब होता है कि गुफा। जब आप मंदिर में घुसते तो आपको ऐसा लगता है कि आप गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और इस मंदिर के बाहर 646 मूर्तियां बनाई गई है और अंदर 226 मूर्तियां बनाई गई है। खजुराहो शासक अपने वंश परंपरा का आरंभ चंद्रमा से मानते हैं। एक समय जब ब्राह्मण कन्या सरोवर में स्नान कर रही थी, तब उसके सौंदर्य को देख के चंद्रदेव ने उसका कुमार भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप चंद्रवर्मन नामक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर चंदेल वंश की नींव रखी। समाज द्वारा तिरस्कृत माता का कथन जब चंद्रवर्मन को याद आया, तब उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जिससे मानवीय वासनाओं का प्रत्यक्ष रूप लोगों के सामने आ सके। हमने आपको मंदिर से जुड़ी 2 मान्यताएं बताई कि किस मान्यता के आधार पर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। पहली है कि जो आश्रमों में रहा करते थे उनका मन संन्यास या उसमें लग चुका रहता है, तो उनको वापस से गृहस्थ जीवन में लाने के लिए ये सब बनाए गए हैं। और दूसरी जो है चंद्रवर्मन की जो कहावत है उसके अनुरूप, तो ये दोनों मान्यताएं मानी जाती हैं इन मंदिरों के निर्माण के पीछे। अब कौन सी सही है ये तो हमें नहीं पता, पर ये 2 मान्यता जरूर है इन मंदिरों के निर्माण के पीछे। पर मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं और काफ़ी मेहनत लगी है इनको बनाने में। यहाँ पे नारी के अलग अलग रूप बताए गए हैं। कहीं पे वो माँ है, कहीं पे बेटी, कहीं पे बहन, कहीं पे प्रेमिका, और बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है हर चीज़ को, हर मूर्ति को। और आसपास जो गार्डन बना हुआ है आज वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए शेर की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो अब हम चंद्रगुप्त मंदिर में आ चुके हैं। चंद्रगुप्त मंदिर एकमात्र ऐसा खजुराहो का मंदिर है जो कि सूर्यदेव को समर्पित है पूरी तरह से। यहाँ पे जो मूर्ति है वो 7 घोड़ों पे, जो सूर्यदेव के 7 घोड़े वहाँ पे उस पे विराजमान है। और ये भी 5 हिस्सों में बटा हुआ है। चंद्रमा, मकर, तोरण जो भी लगा हुआ है ऊपर, और अर्ध मंडप, मंडप, पूर्ण मंडप और अंतरा, और बाद में गर्भगृह। यहाँ पे भी चारों तरफ बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर ये बना हुआ है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल और नंदी टेम्पल। ये विश्वनाथ टेम्पल और नंदी टेम्पल आमने सामने हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ का एक टेम्पल यहाँ पे भी है। ये देखिए ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये भी 5 हिस्सों में बटा हुआ है और बाहर सुंदर कलाकृतियों और मूर्तियों की स्थापना की गई है। ये देखिए हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं जहाँ पे विश्वनाथ जी की मूर्ति स्थापित। ये देखिए शिवलिंग, काशी विश्वनाथ शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और अब हम आ गए नंदी मंदिर में। बहुत ही बढ़िया प्रतिमा नंदी जी की बनी हुई है। बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से नंदी जी की प्रतिमा बनाई गई है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट सामने ही नंदी मंदिर है और बहुत ही बढ़िया स्थान है। यहाँ पे आप बैठिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे बैठिए। और ये देखिए ये है मंदिरों के सामने की जो रोड, जहाँ पे वाहन की एंट्री बंद रहती है। यहाँ पे कोई वाहन अंदर नहीं आ सकता। सामने होटलें हैं।
तो अब हम जा रहे हैं प्रतापेश्वर टेम्पल में, और यह है आखिरी मंदिर यहाँ का। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।